मूवी शुरू होते ही हम एक खूबसूरत शहर अनविलिया को देखते हैं, जहां पर जरूरत की हर चीज मौजूद होती है। फिर हम जॉन वाल्डन को फोन पर एनिमी से बात करते हुए देखते हैं। तभी मिस्टर हम्बर फ्लूब आकर स्टाफ मीटिंग कॉल करते हैं, जिससे सब लोग भाग कर आते हैं। मिस्टर हम्बर फ्लूब जॉन का वेलकम करते हैं। जॉन हम्बर से हाथ मिलाता है, जिससे हम्बर गुस्सा करता है और जॉन को वहां से जाने का कहता है। फिर हम्बर रात की पार्टी की बात करते हुए पार्टी की होस्टेस जॉन वाल्डन को कहता है। जॉन हम्बर को घर जाने का कहकर चली जाती है। फिर हम गली में एक खूबसूरत घर देखते हैं, जिसमें शैली और कॉनरेड अपनी मम्मा के साथ रहते हैं। शैली अपने दिन भर के काम की लिस्ट तैयार कर रही होती है कि कॉनरेड घर को गंदा करके सीढ़ियों से स्लाइड करने की तैयारी करके खड़ा होता है। शैली इसको मना करती है, लेकिन वो स्लाइड करता है। जॉन घर में एंटर होती है। कॉनरेड जॉन से टकराकर बाहर चला जाता है। इनका कुत्ता डरकर मिस्टर लैरी के सहन में चला जाता है। जॉन कॉनरेड पर गुस्सा करती है। तभी लैरी कुत्ता वापस करने के लिए आता है। जॉन इससे मिलती है और लैरी जॉन से रात की पार्टी का पूछता है और शैली को प्रिंसेस बोलता है और कहता है तुम्हारे लिए इतनी नौकरी तो कर ही सकता हूँ। शैली कहती है अब मुझे इम्प्रेस न करें। लैरी कॉनरेड को घर साफ करने का कहता है। फिर कॉनरेड सफाई करता है। तभी लैरी जॉन से कॉनरेड को मिलिट्री एकेडमी भेजने की बात करता है। फिर जॉन जैसे ही वहाँ से जाती है, कॉनरेड लैरी पर गुस्सा करता है। लैरी कॉनरेड को कहता है कि मैं तुम्हारी मोम को बहुत पसंद करता हूँ, मैं जॉन से शादी करना चाहता हूँ। लैरी कॉनरेड को कहता है कि मैं तुमको स्कूल भेजकर ही रहूंगा। फिर जॉन आकर लैरी को काम करवाने का कहती है, लेकिन लैरी वहाँ से चला जाता है। कॉनरेड अपनी मोम को कहता है कि लैरी झूठा है। तभी डोरबेल बजती है। आदमी पार्टी के लिए खाने का सामान लाता है। शैली और कॉनरेड अपनी मोम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन गुस्सा करती है। फिर जॉन को मिस्टर हम्बल की कॉल आती है। वो जॉन को ऑफिस में बुलाते हैं। फिर मिस्टर कॉन बेबी सिटिंग के लिए घर आती है। जॉन ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए शैली को कप केक का पूछती है और कॉनरेड को रूल फॉलो करने का कहती है। जॉन शैली और कॉनरेड को लिविंग रूम में जाने से मना करती है। कॉनरेड अपनी मोम से गुस्सा होकर दूसरी मोम का कहता है। जॉन वहाँ से जाती है और लैरी को मीटिंग के लिए गुड लक कहती है। लैरी जॉन को फ्लाइंग किस देता है। फिर कॉनरेड लैरी को अपने घर जाते हुए देखता है। तभी मिस कॉर्न शैली और कॉनरेड को टीवी देखने का कहती है। मिस कॉर्न टीवी पर फाइटिंग देखते हुए सो जाती है। बच्चे बोर होकर खिड़की पर जाकर बैठ जाते हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं कि अचानक से एक आवाज आती है, जिसको देखने के लिए दोनों ऊपर जाते हैं। कॉनरेड एक डोर ओपन करके अंदर जाता है। शैली पीछे से आवाज देती है। कॉनरेड शैली पर भालू फेंकता है, जिससे शैली डर जाती है। फिर दोनों बच्चे एक कैट को देखते ही डरकर एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। फिर कैट म्यूजिक ऑन करता है। तभी उधर से फिश बोलती है। बच्चे हैरान होते हैं कि फिश बोल सकती है। फिर कैट बच्चों को डांस करके दिखाता है। इस दौरान कैट मिल्क पीता है, जिससे कैट का पेट मोटा हो जाता है, जिससे कैट के मुंह से बहुत सी गैस निकलती है। फिर कैट शैली और कॉनरेड से घर जाने का कहता है। शैली और कॉनरेड कैट को रुकने का कहते हैं। कैट मान जाता है। कैट शैली और कॉनरेड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और कैट इनको लिविंग रूम की तरफ ले आता है और सोफे के पास जाकर इन दोनों को बुलाता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि मॉम ने इस रूम में आने से मना किया है। सोफे पर कूदने से सोफा खराब हो जाएगा। फिर कैट सोफे को ठीक करके इस पर कूदने लगता है। कॉनरेड भी कैट के साथ कूदता है। कैट और कॉनरेड शैली को बुलाते हैं, लेकिन वो सोच रही होती है। तभी फिश बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन कैट फिश को फ्लश में फेंक देती है। शैली भी इनके साथ कूदती है। वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर लैरी आकर इनको कूदता हुआ देखते हैं और शैली लैरी को कहती है कि मैंने कॉनरेड को मना किया था, लेकिन लैरी गुस्सा करके किचन में जाकर खाने के लिए चीजें लेकर आता है। तभी कैट की वजह से लैरी को एलर्जी हो जाती है। लैरी घर से चला जाता है। कैट छत से नीचे गिरती है और कैट खड़ा होकर बच्चों से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर शैली कैट को कप केक बनाने का कहती है। फिर कैट शैली और कॉनरेड कप केक शो देखते हैं, जिसमें कैट मशीन से कप केक बनाने के लिए मशीन को ओवन में रख देता है और कैट की पूंछ कट जाती है। फिर अचानक से ओवन से आवाज आती है। ओवन फट जाती है और सारा घर खराब हो जाता है। शैली कैट को घर साफ करने का कहती है। फिर फिश फ्लश से बाहर आती है और घर को देखती है। शैली कैट पर गुस्सा करती है कि तुमको ही घर साफ करना है। फिर कैट जाकर अलमारी से मिस जॉन की न्यू ड्रेस जो जॉन ने रात की पार्टी पर पहनी थी, इससे घर की दीवार साफ करता है। शैली और कॉनरेड कैट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रेस खराब हो जाता है। फिर शैली कॉनरेड को कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये कैट फजूल है। फिर कैट कहता है कि एक गहरी सांस लो, जिससे सब रिलैक्स हो जाते हैं। कैट कहता है
है कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का हल है और रूम से बाहर जाकर एक रेड बॉक्स ले आता है जिसमें से 2 बच्चे बाहर आते हैं जिनको मस्ती करना पसंद होता है। इनके नाम थिंग 1 और थिंग 2 होता है। वो दोनों शैली और कॉनरेड से मिलते हैं। तभी कॉनरेड जाकर बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन कैट आकर कॉनरेड को मना करता है और बताता है कि ये बॉक्स मेरी दुनिया में जाने का दरवाजा है, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। फिर कैट थिंग 1 और थिंग 2 को काम शुरू करने का कहता है। थिंग 1 और थिंग 2 सबसे पहले घर का सोफा खराब करते हैं। वो दोनों पूरे घर में घूमते हैं। शैली और कॉनरेड इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थिंग 1 और थिंग 2 पूरे घर को खराब कर देते हैं। फिर कॉनरेड कैट के बॉक्स को ओपन करता है जिससे एक कीड़ा आजाद होकर डॉग के लॉकेट पर चिपक जाता है। शैली कॉनरेड को कहती है कि घर गंदा हो गया है, पार्टी की बैंड बज गई है, कुत्ता भी चला गया है। तभी कैट कहती है कि अगर हमने इस बॉक्स को लॉक ना किया तो इससे भी बुरा हो सकता है। शैली कॉनरेड बॉक्स बंद करने की कोशिश करते हैं। शैली कैट को हेल्प करने का कहती है। कैट बॉक्स पर कोई भारी चीज रखने का कहता है। फिर कैट बॉक्स पर मिस कॉर्न को रख देता है। फिर वो नेफिन्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर हम मिस्टर लैरी को देखते हैं जो बहुत ही बुरे नजर आ रहे होते हैं। पुलिस लैरिस के घर आकर टीवी ले जाती है। तभी लैरी नेफिन्स को रोड पर भागते हुए देखकर जॉन को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डॉग को लेकर आता हूँ। फिर कैट और दोनों बच्चों को नेफिन्स नजर आता है। वो इसके पास छुप कर जा रहे होते हैं कि फिश कहती है कि तुम्हारी मॉम की जॉब चली जाएगी, हम सब रोड पर आ जाएंगे। तभी कैट फिश को टॉयलेट में फेंक देने का कहता है जिससे फिश नॉर्मल हो जाती है। कैट शैली कॉनरेड की मदद से अंदर जाता है, लेकिन नेफिन इससे डर कर भागकर शैली के फ्रेंड के घर चला जाता है। वहाँ पर शैली की दोस्त की बर्थडे होती है। सब बच्चे मिलकर कैट की खूब पिटाई करते हैं। फिर कॉनरेड और शैली चॉकलेट फेंक कर कैट को बचाते हैं। फिर मिस जॉन और मिस कॉर्न को कॉल करती हैं जिससे कॉर्न उठ जाती है। थिंग्स 1 और थिंग 2 मिस कॉर्न के साथ मस्ती कर रहे होते हैं कि बॉक्स से पिंक कलर का कुछ बाहर आता है। फिर कैट नेफिन को देख रहा होता है कि मिस्टर लैरी आकर नेफिन को उठा कर ले जाता है। कॉनरेड कैट पर गुस्सा करता है कि मॉम मुझे मिलिट्री स्कूल भेज देंगी। तभी कैट अपनी गाड़ी से लैरी का पीछा करने का कहता है। फिर वो सब गाड़ी में बैठकर लैरी के पीछे जाते हैं। वो तीनों ही गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं जिससे गाड़ी टूट जाती है। लैरी नेफिन को हम्बल फ्लोब ले आता है और कैट लैरी से डॉग ले लेता है। वो सब भागकर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ कैट की हेयर चेंज हो जाती है। लैरी जॉन को घर लेकर जाता है। कॉनरेड थिंग 1 और थिंग 2 की मदद से जल्दी घर पहुँचता है। लैरी बच्चों को पकड़कर घर लाता है तो घर का नक्शा चेंज होता है। लैरी कैट से डरकर कैट की दुनिया में गिर जाता है। शैली और कॉनरेड इस दुनिया को देखकर हैरान होते हैं। कैट रात की पार्टी की बात करता है और कॉनरेड बॉक्स को बंद करने का कहता है। वो सब कारपेट की मदद से नीचे आते हैं। शैली मिस कॉर्न का पूछती है, तभी वो आ जाती है। कैट, शैली, कॉनरेड मिस कॉर्न की सवारी करते हुए एक स्लाइड से गुजरते हुए लिविंग रूम में जाकर बॉक्स को देखते हैं और इसको लॉक करने की कोशिश करते हुए कॉनरेड शैली का हाथ छोड़ देता है, लेकिन बाद में शैली को बचा लेता है। लेकिन सारा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। कैट शैली और कॉनरेड को बताता है कि इसके पास असली हैट थी, लेकिन शैली और कॉनरेड कैट पर गुस्सा करके कैट को वहाँ से जाने का कहते हैं। शैली कॉनरेड को घर से जाने का कहती है, लेकिन कॉनरेड कहता है कि ये मेरी गलती है, इसलिए तुम ऊपर चले जाओ। लेकिन शैली भी नहीं जाती। कॉनरेड और शैली डांट खाने के लिए तैयार होते हैं कि कैट अपनी गाड़ी लेकर अंदर आता है और घर में घूमता है। कैट और थिंग अपनी डायनामिक मशीन की मदद से पूरे घर की सफाई करते हैं। इसके साथ ही वो शैली, कॉनरेड और मिस कॉर्न को भी तैयार करते हैं। मिस जॉन घर के बाहर पहुंचकर घर की तरफ आ रही होती है कि कैट डॉग को भी तैयार कर देता है। मिस जॉन के घर पहुंचने से पहले घर की सफाई कंप्लीट हो जाती है। शैली और कॉनरेड कैट को थैंक्स कहते हैं और कैट जाने लगता है तो मिस जॉन आ जाती है। कैट पीछे के डोर से चला जाता है। मिस जॉन घर को देखकर खुश होती है। मिस कॉर्न भी उठ जाती है। फिर मिस्टर लैरी आकर बच्चों पर गुस्सा करता है। जॉन कॉनरेड की तारीफ करके लैरी को जाने को बोलती है। पार्टी में मिस्टर हम्बर मिस जॉन के घर की तारीफ करते हैं। मॉम शैली के कप केक के बारे में पूछती है और तीनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।